नाइनटीन जो किया था वो बता दें। ये था tan स्क्वायर थीटा, बोलो ये था 19 लास्ट लेक्चर में किया था। आवाज क्लियर नहीं आई तुम्हारी। चलो 20 स्टार्ट करते हैं, बाद में देख लेंगे अगर कोई दिक्कत है तो। ऐसे ही है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर बेस्ड है। प्रूव दैट कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। बनाइए कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। तो आप एक बार 19th भी समझा दीजिए। 19 समझा दें इसको। देखो 2 को लिख लेना यहाँ पे 1 प्लस 1, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बन जाएगा सेक। इस 2 को लिख लो 1 प्लस 1, एक 1 यहाँ से लियो, और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके बाद यहाँ 17th क्वेश्चन में यही किया है हमने। यस सर, समझ आ गया। 20 करो। वो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा और cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये देखो 20 हो गया। यस सर। तो एलएचएस लेते हैं। कोसेक थीटा को क्या लिखा है 1 अपॉन साइन थीटा माइनस, इसको क्या लिख दें कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। हमें ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए आरएचएस में, है ना, लेकिन साइन थीटा नहीं चाहिए डिनोमिनेटर में। तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखो कॉस थीटा के टर्म में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ऐसा ऐसा लिख लीजिए। अब इसके बाद क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म लगा दिए, तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, और न्यूमरेटर में है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो एक 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल होगा, और यही आंसर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। कोई डाउट? यही आरएचएस है। किसी को डाउट है तो पूछे। अगला क्वेश्चन लिखेंगे। प्रूव दैट sec थीटा पावर 4 माइनस sec स्क्वायर थीटा is equal to tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा पावर 4। सो हो गया। हो गया सर, हो गया। देखिए किसमें कन्वर्ट करना है, tan में। यहाँ पे एलएचएस में हमें sec स्क्वायर थीटा कॉमन दिखाई दे रहा है, तो sec स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं। बचेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। sec स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यही 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या बन जाएगा यहाँ tan स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा। मल्टीप्लाई कर लीजिए तो बन गया tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा पावर 4।
दैट इज RHS। बताएं कोई डाउट है तो। 22 प्रूव दैट 1 + 1/tan स्क्वायर है into 1 + 1/cot स्क्वायर is equal to 1/sin स्क्वायर minus sin a⁴। सर हो गया। हो गया। 1 + 1/tan स्क्वायर क्या होता है? cot स्क्वायर। और 1/cot क्या होता है? tan। तो ऐसे ले सकते हैं 1 + cot स्क्वायर क्या हुआ? कोसेक स्क्वायर। 1 + tan स्क्वायर हो गया सेक स्क्वायर। अब इसको साइन कॉस में चेंज कर दीजिए। 1/sin स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। 1 में आंसर है, लेकिन आंसर केवल साइन में, केवल साइन में है, तो इस कॉस को चेंज कर लीजिए साइन में। क्या है फॉर्मूला? कॉस स्क्वायर को क्या ले सकते हैं? 1 - sin स्क्वायर। फॉर्मूला मल्टीप्लाई करें इसे तो यह 1/sin स्क्वायर माइनस sin a⁴। यही है RHS। चेक करिए, बताइए कोई दिक्कत है? 22 है। 23 prove that sin theta plus cosec theta whole square plus cos theta plus sec theta whole square is equal to 7 plus tan square theta plus cot square theta। हो गया। 23 22 में कोई डाउट है तो बताइए। 23 बनाइए इसके बाद। सर हो गया। क्या करना है? a + b का होल स्क्वायर का फॉर्म लगाओ। यस। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 sin थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस इसी तरह से a + b के स्क्वायर को लगाएं, cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू सेक थीटा। ऐसा लिख लिया। अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आइडेंटिटी होती है 1, या तो इसको एक साथ लें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा।
कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, प्लस कोसेक थीटा 1 बाई साइन थीटा है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना हो जाएगा 1, और ये बन जाएगा 2, सेक थीटा 1 बाई कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कितना हो जाएगा 2, और यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी 1, तो 1 ये इसको इस जगह पे लिखोगे 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 प्लस 4 7, 3 प्लस 2 प्लस 2, ये बनेंगे 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही है RHS। करिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। Prove that 1 minus sin theta upon 1 plus sin theta is equal to sec theta minus tan theta whole square. One minus sin theta upon 1 plus sin theta is equal to sec theta minus tan theta whole square. Sudden. Okay, good. कोई जरूरी नहीं कि हमेशा LHS से ही RHS लिखा जाए, RHS को सिंप्लीफाई करके भी LHS लेकर के आ सकते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन अभी हमने किया था, पहला क्वेश्चन कौन सा था, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस, तो ऐसे ही कर सकते हैं, यहाँ पर है सेक थीटा माइनस tan थीटा होल स्क्वायर बराबर, ठीक है नहीं, RHS लेकर के सॉल्व करें और उसे LHS ले आए, LHS से भी आ जाएगा लेकिन रिवर्स सोचना पड़ेगा होल स्क्वायर के फॉर्मेट में। तो यहाँ से देखिए 1 बाई कॉस थीटा माइनस इसको लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एलसीएम लोगे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो न्यूमरेटर 1 माइनस साइन तो है, डिनोमिनेटर में साइन चाहिए, तो ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर क्या लिख दोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, अब एक 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, दैट इज LHS। ये आंसर, कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 25, sec theta minus tan theta upon sec theta plus tan theta is equal to 1 plus 2 tan square theta minus 2 sec theta into tan theta।
25। हो गया सर। हो गया। देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ सेक थीटा माइनस tan थीटा से अगर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो डिनोमिनेटर में जो आएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा जब करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, डिनोमिनेटर में आ तो जाएगा मल्टीप्लाई सेक और स्क्वायर डिवाइड तो थीटा। करना है। वही आइडेंटिटी बनाने के लिए देखो मल्टीप्लाई डिवाइड करने से क्या होगा, डिनोमिनेटर में कितना आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, केवल सेक थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सिंप्लीफाई करने के लिए, सिंपल करने के लिए जिस फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट में लेकर के आने के लिए हमें फॉर्मूले लगाने होंगे। सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा tan थीटा, यही RHS है। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 26। प्रूव दैट 1 upon cosec theta minus cot theta minus 1 upon sin theta is equal to 1 upon sin theta minus cosec theta plus cot theta। इसके लिए ये फॉर्मूला याद कीजिए, ये फॉर्मूला बताया था 1 upon cosec theta minus cot theta क्या होता है, cosec theta plus cot theta होता है। ठीक है, ऐसे ही 1 upon cosec theta plus cot theta लिखा हो तो वो क्या होता है, cosec theta minus cot theta होता है। है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर 1 है, उसी से आया था, उसको यूज करिए तो बन जाएगा आराम से। LHS क्या हुआ, इस 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा को क्या लिख दीजिए, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा को क्या लिख दीजिए, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा कोसेक थीटा कैंसिल, कितना बन गया कोट थीटा, ये LHS है। ऐसे ही RHS को सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा माइनस 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, यहां से देखिए 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा होता है, लिखिए उसको कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा
कोसेक थीटा कैंसिल, तो ये क्या आ गया कॉट थीटा, तो दोनों इक्वल हो गए। तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। यही है 26। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 27। Prove that sec theta plus tan theta minus 1 upon tan theta minus sec theta plus 1 is equal to cos theta upon 1 minus sin theta। बनाइए इसको, क्वेश्चन नंबर 27। हो गया बेटा? Yes, sir. ट्वेंटी टू। साइन कॉस में चेंज करना चाहें तो उससे हो जाएगा, या बिना चेंज किए करना चाहें सेक टेन से, ठीक है, तो इससे भी कर सकते हैं। देखो कुछ और तरीके से सोचो इस क्वेश्चन को। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या हुआ होता है 1। ये जो न्यूमरेटर में 1 है उसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्या क्या न्यूमरेटर में जो 1 लिखा था उसके प्लेस पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया, बाकी किसी भी टर्म में कोई भी चेंजेस नहीं किए, बाकी सारे टर्म को वैसे ही लिखा। डिनोमिनेटर वाले 1 को वही लिखना है, 1 ही लिखना है। अब क्या करना है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस, इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के यहाँ फॉर्म लगाइए, तो ये बन जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। डिनोमिनेटर में है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। न्यूमरेटर से क्या कॉमन ले लेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपन डिनोमिनेटर में है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। देखिए ये दोनों टर्म सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे,
तो बचा क्या sec थीटा प्लस tan थीटा। अब इसे sin cos में चेंज कर लें, 1 cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा, तो क्या आ गया 1 sin थीटा cos थीटा। लेकिन RHS में क्या है 1 sin थीटा cos थीटा है, cos थीटा 1 sin थीटा है, तो 1 sin थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, न्यूमरेटर में क्या होगा 1 sin थीटा इंटू 1 sin थीटा बन जाएगा 1 sin स्क्वायर थीटा। 1 sin स्क्वायर क्या होता है cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे, एक cos न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा cos थीटा अपॉन 1 sin थीटा। ये RHS है, नोट करिए। कोई डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 सॉरी 27 था ना। Yes, sir. किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? 28 लिखेंगे, प्रूव दैट रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan थीटा प्लस cot थीटा। tan थीटा प्लस cot थीटा। Sir, proof. गुड, बाकी बच्चे भी कर लें। और लोग भी बताएं जिनका हो जाए वो बोलते जाए। So हो गया। गुड अप्रूव। गुड बेटा। तो लिखेंगे LHS हो गया, रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखो 1 tan स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर को लिखो 1 cot स्क्वायर थीटा। तो यह a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस b का होल स्क्वायर दैट इज tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर। कितना होगा बताओ? ये आएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू cot थीटा। tan थीटा इंटू cot थीटा तो 1 ही होता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर ही बन गया tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2। ये आ गया tan थीटा प्लस cot थीटा। समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत है? 29 लिखिए 29 इसके बाद prove that root over sec theta minus 1 upon sec theta plus 1 plus root over sec theta plus 1 upon sec theta minus 1 is equal to 2 cosec theta।
So proof. So proved. फिर बाकी बच्चे हो रहा है, जल्दी से सोल्व करिए। यस सर। एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर। इन दोनों का एलसीएम क्या हुआ, रूट ओवर सेक थीटा प्लस 1 इंटू रूट सेक थीटा माइनस 1, ये हो गया एलसीएम। सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा माइनस 1, ये रूट सेक थीटा माइनस 1 इंटू रूट सेक थीटा माइनस 1, एलसीएम लोगों तो यहाँ बन जाएगा सेक थीटा माइनस 1 प्लस रूट हट जाएगा। ऐसे ही दूसरा वाला होगा रूट सेक थीटा प्लस 1 इंटू रूट सेक थीटा प्लस 1, मीन सेक थीटा प्लस 1, 1 1 ये कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया न्यूमरेटर में 2 सेक थीटा, डिनोमिनेटर में आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, दैट इज tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा का रूट हो गया tan थीटा। अब लिखिए सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा को sin थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस कैंसिल होगा, 2 अपॉन साइन क्या हो जाएगा 2 कोसेक थीटा। ये आरएचएस है 29 30 लिखेंगे। प्रूव दैट कोसेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1 प्लस कोसेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस 1 is equal to 2 sec square theta is equal to 2 sec square theta। So proof. गुड, एलसीएम लीजिए। एलसीएम ले लें कोसेक थीटा माइनस 1 इंटू कोसेक थीटा प्लस 1, क्या होगा यहाँ पर कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस 1। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करोगे इसको तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक थीटा, दूसरा वाला हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये कोसेक थीटा कैंसिल हुआ, ये आ गया 2 कोसेक स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में कोसेक स्क्वायर माइनस 1 क्या हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, ये बन गया 2 1 अपॉन कोसेक साइन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर पहले हो कॉट स्क्वायर को लिखो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर कैंसिल, 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक, तो ये बन गया 2 सेक स्क्वायर थीटा दैट इज आरएचएस।
ठीक है 31 लिखे प्रूव दैट साइन स्क्वायर है इंटू कॉस स्क्वायर भी माइनस कॉस स्क्वायर है इंटू साइन स्क्वायर भी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर भी। प्रूव दैट साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर भी माइनस कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर भी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर भी। सर इसमें डायरेक्टली आइडेंटिटी लगा सकते हैं। कौन सी आइडेंटिटी? सर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। लगा सकते हैं लेकिन साइन ए माइनस बी। लगा सकते हैं वो तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन बिना उसके करो आसान है। ओके जो अभी तक पढ़ाया गया है उसी बेसिस पे करो 10th के नए फॉर्मूले लगाने की जगह। क्या चाहिए हमें यहाँ साइन स्क्वायर ए चाहिए साइन स्क्वायर बी चाहिए तो हमें कॉस नहीं चाहिए तो एलएचएस लीजिए कॉस के टर्म को हटा दीजिए। कैसे? कॉस को हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं कॉस स्क्वायर बी को क्या ले सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ऐसे ये कॉस स्क्वायर को क्या ले सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ऐसे लिख लो मल्टीप्लाई करो 1 इंटू साइन स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर भी दूसरा मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस तो माइनस साइन स्क्वायर भी माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर भी ये टर्म कैंसिल साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर भी दैट इज आरएचएस ठीक है ना 31 32 prove that tan square a into sec square b minus sec square a into tan square b is equal to tan square a minus tan square b। So approved. Sir, proved. ऐसा ही है 31 जैसा ही 32 है। देखिए यहाँ tan में है या tan के साथ साथ sec भी है तो क्या करें sec वाले जो टर्म है उनको कन्वर्ट कर लीजिए sec स्क्वायर भी को क्या लिख लीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर भी sec स्क्वायर ए को 1 प्लस tan स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर भी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस tan स्क्वायर भी माइनस tan स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर भी ये कैंसिल हो जाएगा क्या आ गया tan स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर भी यही है आरएचएस।
देख लीजिए, बताइए कोई दिक्कत है इसमें तो। हाँ, 33 if x is equal to a sin theta plus b cos theta and y is equal to a cos theta minus b sin theta, then prove that x square plus y square is equal to a square plus b square. So prove. सिंपली दो इक्वेशंस जो दिए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लीजिए, आ जाएगा। ठीक है बेटा, बनाइए इसको इस तरह से, हो जाना चाहिए सभी से। स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा होल स्क्वायर, और ये हो गया a cos थीटा माइनस b sin थीटा होल स्क्वायर। क्या होगा, यहाँ से आएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा cos थीटा। ऐसे ही सेकंड में बनेगा प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab cos थीटा साइन थीटा। तो ये टर्म आपस में कैंसिल हो रहा है। इन दोनों टर्म में से a स्क्वायर कॉमन लीजिए, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1। ऐसे इन दोनों टर्म में से b स्क्वायर कॉमन लीजिए, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1। ये आंसर है, कोई डाउट? 34 if x is equal to a sin theta and y is equal to b tan theta, then prove that a square upon x square minus b square upon y square is equal to 1। बनाएंगे इसको। So prove. यहाँ a बाई एक्स और b बाई वाई पहले निकाल लीजिए, तो a अपॉन एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया 1 अपॉन साइन थीटा दैट इज कोसेक थीटा। ऐसे ही इससे निकालिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके b अपॉन वाई 1 अपॉन tan थीटा दैट इज कोट थीटा। अब स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करना है इस बार, a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। क्या बन गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम? नोट कर लीजिए, किसी भी बच्चे को कोई डाउट रहता है? नोट कर लिया है बेटा सबने?